राधे राधे। देवी पुराण अध्याय 3 आप लोग सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम पुराण महिमा के बारे में हम आज सुनेंगे। पुराण महिमा। महामुनि सूत जी इस पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस देवी पुराण की 16वीं कला के तुल्य भी नहीं है। इस प्रकार महापात की प्राणियों की रक्षा के लिए इस भूलोक में यह पवित्र पुराण प्रकाशित हुआ। सूत जी बोले, एक समय की बात है, मुनि श्रेष्ठ जैमिनी व्यास जी को प्रणाम करके देवी महात्म्य के श्रवण की इच्छा व्यक्त करते हुए उनसे बोले, प्रभो, यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। सैकड़ों जन्मों के पाप के बाद इसे प्राप्त कर जिसने भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ है। अतः आप भगवती के उत्तम चरित्र को सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बस आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है, जिसका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से भी छूट जाता है। उस कथा को आप सुनना चाहते हैं। अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुने उन भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बता सकने में भला कौन समर्थ है। जिस महात्म्य का वर्णन अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी नहीं कर सके हैं। मोक्ष तथा निर्माण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। वाराणसीपुरी में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्मा संज्ञक तारक महामंत्र दुर्गा कान में कहते हुए मोक्ष पद प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी कीट पतंग आदि तुच्छ प्राणी भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान व्यास मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को एकाग्र चित्त होकर सुनने की प्रेरणा करते हुए इस पवित्र देवी पुराण की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, मंदरांचल पर्वत पर सभी देवगणों तथा भगवान विष्णु की उपस्थिति में महर्षि नारद ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हुए भगवान शिव से पूछा, भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा आपकी भक्ति पूर्वक उपासना करने से जीव को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक कि इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने भी आप तीनों की उपासना करके ही श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। परंतु देवेश, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आप सबका उपास्य देवता कौन है। आप किस अविनाशी देवता की आराधना करते हैं। यह कहते हुए नारद मुनि भगवान विष्णु तथा शिव का स्तवन करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर निर्मलपति भगवान शंकर ने सतत समाधिस्थ होकर पराम्बा भगवती का पूर्ण तत्पर ब्रह्मा के रूप में दर्शन किया तथा बोले, शुद्ध शाश्वत प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा ही साक्षात पर ब्रह्मा है और वे ही हमारे देवता भी हैं। निराकार रहते हुए वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती हैं। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन पालन तथा अंत में संहार किया जाता है। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में पूर्णा भगवती ही अपनी लीला से दक्ष कन्या सती के रूप में, हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में तथा अपने ही अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्या सरस्वती तथा सावित्री के रूप में प्रकट हुई। उन पूर्णा प्रकृति ने सृष्टि कार्य में त्रिदेवों को नियुक्त करते हुए कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप तीनों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है। अतः आप मेरी इच्छा अनुसार सृष्टि का कार्य करें। मैं सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा तथा सती 5 श्रेष्ठ देवियों के में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छापूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग से सभी को जन्म दूंगी। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर परा प्रकृति भगवती महाविद्या उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। बोलो जगदम्बा मात भवानी की जय, बोलो दुर्गा मैया की जय, बोलो काली माता की जय। और आप ही ऐसे ही चैनल पर सबसे बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बोलो राधे राधे।